चलो पहले डाउट सॉल्व कर लेता हूँ, देन विल स्टार्ट। तो डाउट में आया है, अथर्व ने क्वेश्चन 3/5 पूछा है। बेटा एक्सरसाइज जब तक बताओगे नहीं समझेगा नहीं। ठीक है, यस बेटा चलेगा, बट पहले लिमिट्स के कर लेते हैं सारे। लिमिट्स चैप्टर पहले खत्म कर लेते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर कुछ तो लिखा है 2 का 1। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बेटा वो लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया है। एक बार लास्ट लेक्चर के नोट्स देख लो, लास्ट लेक्चर का पहला सम ही वो था। ठीक है, उसके बाद श्रेया ने भेजा है मिसलोनियस का 5, 7 एंड 12। चलो देख लेते हैं मिसलेनियस का 5, 7, 12। बेटा ये एमसीक्यू है कि क्या है? एमसीक्यू ना, मिसलेनियस में मेरे को तो वही दिख रहा है। ट्रिगो अभी तक नहीं पढ़ाया तो वो तो आज हो जाएगा कवर ना। तुम्हारे तीनों डाउट ट्रिगो के ही है, तो आज के लेक्चर में वो कवर हो जाएंगे एनीवेज। ठीक है, सो इट्स बेटर आई मूव अहेड। ठीक है, क्योंकि डाउट्स जो पूछा है वो जो पढ़ाया था उसमें से नहीं है। अथर्व 7 पॉइंट। बेटा कृतार्थ सिंह एल हॉस्पिटल बोर्ड्स के इसमें तो नहीं रहेगा। बोर्ड्स में एल हॉस्पिटल है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं वो क्यों पूछ रहे हो? और एल हॉस्पिटल तो मेंस का पार्ट है ना, वो तो डेरिवेटिव्स के साथ पढ़ाऊंगा। अभी 8वीं बार बता रहा हूँ मैं ये। 7.3 7.3 का क्वेश्चन 3 का 5th, 3 का क्वेश्चन 3 का 5th। ओके, ये डाउट एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये लास्ट लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें से है। ठीक है, हाँ आई थिंक कृतार्थ लास्ट लेक्चर नहीं था इसलिए उसको पता नहीं है इधर क्या चल रहा है। ओके, तो क्वेश्चन 3 पढ़ा रहा हूँ बेटा 7.3 का। 7.3 का क्वेश्चन 3 का इधर लिखनी नहीं होता, क्वेश्चन 3 का 5th। ठीक है, 5th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 3 बाई x रूट ऑफ 9 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। बेटा x की जगह 0 डालो। x की जगह अगर 0 डालोगे ना तो 1/0 इन्फिनिटी, और 1/0 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। आर्यन मुझे कुछ चीज़ बता रहा है कि 7.4 एंड 7.3 एग्जाम में नहीं है। वाह, और ये बच्चों ने मुझे बताया ही नहीं। 7.3 नहीं है, 7.4 है। 7.4 है, ठीक है 7.4 अभी लूंगा। 3 नहीं। ठीक है, ये 3 का ही डाउट है बट अभी ले लिया है तो कर लेता हूँ। ठीक है, चलो तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इसको 0/0 में डाल देंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x 3/√9 माइनस एक्स माइनस 1/f माइनस क्या है बेटा, -1 ही है। ओके, ये तो आसान है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रैशनलाइज करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना पड़ेगा रैशनलाइज। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x 3 माइनस √9 माइनस एक्स रूट ऑफ 9 माइनस एक्स 3 प्लस √9 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस √9 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x
ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 माइनस एक्स, सो बेटा 9 9 कैंसिल और एक्स एक्स भी कैंसिल, ये 9 या 9 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप सिंपली 1 बाय जो वैल्यू है वो डाल सकते हो, 9 माइनस 0 और 3 प्लस 9 माइनस 0, सिंपल। आई होप समझ गया रहेगा, अथर्व का डाउट था। 1/3 और 3 प्लस 3 आएगा ना, सो 1/9 इंटू 3 1/27, ठीक है, करेक्ट है। क्लियर है अथर्व, देख लो एक बार। वन बाय 18, सॉरी, थैंक यू, कृतार्थ ने बताया। ओए अवल निकाल के बंद करना, मन नहीं होता आवाज आता, ठीक है, आगे बढ़े। चल थैंक यू, आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका पहले तो मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या, मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है ना। तो है ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकते हैं, बट मैं पूरा प्रूफ दिखा देता हूँ। पुट x माइनस a इज इक्वल टू y, ठीक है, एज x टेंड्स टू a माइनस a मतलब y ना, तो y टेंड्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्लियर है, मैं x माइनस a की जगह y रख रहा हूँ, x का वैल्यू a है तो y क्या हो जाएगा, a माइनस a कितना आता है, 0। तो तुम्हारा पूरा लिमिट है ना चेंज हो जाएगा बेटा, लिमिट y टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस y आ जाएगा। तो x की जगह पे a प्लस वाई रेज टू n माइनस a रेज टू n और x माइनस a की जगह पे y, ठीक है बेटा। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ा बोर्ड्स लेवल पे ही सम दिखा रहा हूँ, मेंस लेवल पे नहीं दिखाता, मेंस लेवल पे एक सेकेंड में आ जाएगा, बोर्ड्स लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं। प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपको, ये भी याद रखना, ठीक है। सो ये आएगा NC0 a रेज टू n प्लस NC1 a रेज टू n माइनस 1 y रेज टू 1 प्लस NC2 a रेज टू n माइनस 2 y रेज टू 2। ऐसे करते 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 हम एंड में जाएंगे NCn a रेज टू 0 y रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय y। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा, NC0 1 होता है बेटा, NC0 1 होता है, और a रेज टू n इंटू 1 a रेज टू n, और ये दिख रहा है माइनस a रेज टू n, दोनों कट गए, बचा क्या, ये पूरा NC1 a रेज टू n माइनस 1 y रेज टू 1 NC2 a रेज टू n माइनस 2 y रेज टू 2, ऐसा सब बचा है, ठीक है। तो मैं ना ऊपर से y कैंसिल करने के लिए y लूंगा। अब लास्ट लेक्चर में मैंने सबको एक क्वेश्चन पूछा था, आपको क्या कैंसिल करना है अगर x टेंड्स टू 0 रहेगा, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, x कैंसिल करना है, y टेंड्स टू 0 है तो y कैंसिल करना है। ये बंदा तो कैंसिल ही हो गया है, तो मैं y अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर NC1 a रेज टू n माइनस 1 बचा, NC2 a रेज टू n माइनस 2 y बचा, NC3 a रेज टू n माइनस 3 y स्क्वायर बचा। ऐसे करते करते मैं एंड तक गया, NCn y रेज टू n माइनस 1 बचा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय y। तो ये y कैंसिल हो गया, ठीक है। अब है ना y की जगह 0 डालो, तो NC1 का आंसर कितना आता है बेटा, n आता है n, तो ये n हो गया, और ये a रेज टू n माइनस 1 प्लस, अब ध्यान से देखना, NC2 ध्यान से देखिएगा, NC2 प्लस a रेज टू n माइनस 2 इंटू 0 गया,
NC3 इंटू ए रेस टू एन माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर गया, NCN इंटू 0 रेस टू एन माइनस 1 गया, मतलब आगे सब कुछ 0 है। तो तुम्हारा लिमिट का आंसर क्या आ गया, एन ए रेस टू एन माइनस 1 मेरे भाई। समझ में आया क्या? बोलो बोलो, समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए रेस टू एन माइनस 1। क्या तुम्हें याद है? बोलो बोलो, क्या ये फॉर्मूला याद रखोगे? बताओ मुझे एक बार चैट में बताओ, फॉर्मूला का डेरिवेशन क्लियर है क्या सबको? बाइनोमियल यूज किया है मैंने बोर्ड्स लेवल पे, बोर्ड्स लेवल पे बाइनोमियल कैसे यूज किया है देखो। x माइनस ए को y लिया, x का वैल्यू a है इसलिए y का वैल्यू a माइनस ए 0 हो गया, तो x की जगह a प्लस वाई डाल दिया, फिर बाइनोमियल लगाया a प्लस वाई रेस टू एन का, तो a रेस टू एन यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंसिल होते हुए, दिखा? a रेस टू एन कैंसिल हुआ, फिर y कॉमन लिया, y कैंसिल हुआ, काम खत्म। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो इस प्रॉपर्टी, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे? सो लेट अस से तुमको किसी ने ऐसा पूछा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा लिखोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। तो यह आपको एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में दिखेगा। फॉर्मूला आएगा एन ए रेस टू एन माइनस 1, एन की जगह 2 है, ए की जगह 2 है, 2 माइनस 1, सो 2 इंटू 2 4 आ गया। सही बात है, और ये आंसर हम निकाल भी चुके हैं। अब इसी में वेरिएशंस, ये फॉर्मूला बोर्ड्स में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, इसलिए सिखाया है, डायरेक्टली यूज करना है बोर्ड्स में। ठीक है, तो जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 एक्स रेस टू 4 प्लस 81 अपॉन एक्स प्लस 3, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 एक्स रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4 अपॉन एक्स माइनस -3। दिखा क्या? दिखा, ए की जगह -3 है। अभी इसको फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन ए रेस टू एन माइनस 1, समझा? एन की जगह 4 था, ए की जगह -3 था, तो ये हो गया 4 इंटू -3 का क्यूब, तो 4 इंटू -27, 4 इंटू -27 इज 108। क्लियर है क्या सभी को? बताओ, ये 7.1 था तुम्हारा, बेसिक है। चलो फिर कुछ सवाल कर ले, छोटा सवाल कर ले जो जिंदगी बदल दे। चलो कर देते। फटाफट आंसर बताने, मैं लिखते जाऊंगा। इसका आंसर बताओ, चलो।